दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव ने अपने शीश पर गंगा, सर पर अर्ध चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में सांप और गले में रुद्राक्ष माला कैसे अपनाई। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने का हर प्रयास करते हैं। ऐसे में हम आपको भगवान शिव के गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू और गले में सांप और रुद्राक्ष धारण करने के बारे में बताएंगे। भगवान शिव का ध्यान करने से ही एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें वैराग्य है। इस छवि के शीश पर गंगा, सिर पर अर्ध चंद्रमा, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सांप और रुद्राक्ष की माला। किसी भी शिव मंदिर या मूर्ति में भगवान शिव के पास ये 5 चीज़ें हमेशा मिलती हैं। कई सवाल इसके साथ जुड़े हैं कि भगवान शिव के साथ ही ये सब चीज़ें प्रकट हुई थी। इन सवालों का ये भी उत्तर हो सकता है कि समय के साथ और अलग अलग घटनाओं के साथ भगवान शिव के साथ ये सब चीज़ें जुड़ती चली गईं। भगवान शिव की जटाओं से, सिर से निकलती गंगा आदि ऐसी कितनी बातें हैं जो भगवान शिव को रहस्यमयी बनाती हैं। आज इस रहस्य को सुलझाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव के पास ये सब कैसे आता चला गया। इसलिए गंगा को धारण करते हैं शिव। जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव व भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। वह ब्रह्मा के संरक्षण में स्वर्ग में रहने लगी। जब भागीरथी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का तप किया, तब ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती में उतारने को छोड़ दिया, परंतु गंगा जी का वेग अत्यधिक होने के कारण धरती का अस्तित्व मिट जाता। इसीलिए शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह माँ गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया और धरती वासियों का उद्धार करने के लिए धरती पर आ गई। इसीलिए चंद्रमा को धारण करते हैं शिव। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। इन्हीं कन्याओं को नक्षत्र माना जाता है। इन सभी कन्याओं में से चंद्रमा विशेष स्नेह रोहिणी से करते थे। इस बात से नाराज होकर सभी कन्याओं ने दक्ष से शिकायत की तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्राणों की रक्षा की और उन्हें अपने शीश पर धारण किया। माना जाता है कि दक्ष के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। प्रजापति दक्ष द्वारा मिले श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके जीवन की रक्षा की और उन्हें अपने शीश पर धारण किया। ऐसे हुई त्रिशूल की उत्पत्ति। भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनका ये कारण भी है कि उन्हें सभी प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का हमेशा से ज्ञान रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिशूल और धनुष का अधिक प्रयोग दिखता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने धनुष का आविष्कार खुद किया था। त्रिशूल के लिए मान्यता है कि जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रज, तम और सत्य इन तीनों गुणों के साथ प्रकट हुए थे। यही तीनों गुण शिव के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। इसीलिए माना जाता है कि भगवान शिव ने इन तीनों को अपने हाथ में धारण किया हुआ है। इसलिए डमरू को धारण करते हैं शिव। भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए। इन ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार शिव ने डमरू की उत्पत्ति हुई। इसलिए सर्प को करते हैं धारण। शिव जी के गले में लिपटे नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा का नाम वासुकी है। वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। इसीलिए भगवान शिव ने गले में आभूषण की तरह से हमेशा लिपटे रहने का वरदान दिया। भगवान शिव के गले में मौजूद सर्प को नागराज कहा जाता है। इन्हीं का प्रयोग समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में किया गया था।
इनकी भक्ति के कारण ही भगवान शिव ने नागलोक का राजा बनाया था और अपने गले में आभूषण के तौर पर धारण किया था। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करते हैं शिव। माना जाता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहन तप में लीन थे। तब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला, तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु छलक कर धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। इन मोतियों में सुरक्षात्मक और उपचारात्मक गुण होते हैं और ये भगवान शिव की मानवता के लिए प्रति करुणा और चिंता को दर्शाते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनना भगवान शिव के लिए अपनी दिव्य शक्ति दिखाने और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, रुद्रो में मैं शिव हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी। धन्यवाद।